हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। भारत इस वक्त कोरोना वायरस की भयानक लहर का सामना कर रहा है। हर बदलते दिन के साथ देश में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड टूटता ही जा रहा है। सोमवार को भारत में कुल 3,52,991 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं, जो अब तक दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि लगातार 5वां दिन है जब भारत में कोरोना के मामले 3 लाख के पार चले गए हैं। कोरोना संकट काल के शुरुआत में भारत ने दुनिया भर की मदद की। रेमडेसिविर को लेकर वैक्सीन मुहैया कराने के पीछे भारत पीछे नहीं रहा। अब जब भारत पर कोरोना के नए लहर का कहर टूटा है तो दुनिया साथ है। यूं तो कोरोना के नए मामलों की संख्या इस वक्त हर राज्य में बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र ऐसे हैं जहां केसों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बेड्स की किल्लत भी बढ़ने लगी है। हाल बुरे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन आखिरी वक्त पर पहुंच रही है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे। तो यही हाल यूपी के लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत कई अन्य शहरों का है। अपना बचाव कीजिए आप। मुंबई में पिछले कुछ दिनों में केसों की संख्या घटने लगी है, जिससे कुछ राहत भी नजर आती है, लेकिन अभी भी संकट बरकरार है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। बीते 24 घंटे में 10,985 नए मरीजों की हुई पहचान। एक ही दिन में कोरोना से 64 लोगों ने गंवाई जान। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र। कोरोना के इलाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग। आवश्यक दवाइयों, ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर सख्त कदम उठाने की मांग। प्रदेश में ऑक्सीजन खत्म होने से 9 लोगों ने गंवाई जान। रेवाड़ी में 5, गुरुग्राम में 4 की मौत। कोरोना से मचा प्रदेश में हाहाकार। आंकड़ा फतेहाबाद में 8, सिरसा में 7, फरीदाबाद में 7, पंचकुला में 3 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 25 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें एपिसोड के दौरान देश को संबोधित करते दिखे। दिल्ली में कोरोना के चलते हालात में सुधार नहीं होने के चलते राज्य सरकार सूबे में लगे लॉकडाउन को और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा रही है। यह ऐलान किया गया केजरीवाल की तरफ से, यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली को लॉक कर रहे हैं। इसी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्म दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को अच्छा संदेश दिया। वैक्सीन की पहली डोज ली। हिसार में कोरोना के संकट को लेकर इसके अलावा सतर्कता और सावधानी को कोरोना लड़ाई में सबसे अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। गुरुग्राम के मेट्रो हॉस्पिटल में सामने आई ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल ने ट्वीट कर मांगी मदद। सरकार से मरीजों की जान बचाने के लगाए गुहार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंदिरा में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और कार्यकुशलता के चलते इंदिरा करनाल में कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे पहुंच गया। झज्जर में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। रेवाड़ी के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों की मौत भी हो गई। कैथल के एसपी लोकेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फिरौती के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल भी है। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, बस कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। जी हां, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रादौर के गांव बरसान की रहने वाली रूपा कंबोज ने। बिना कोचिंग लिए ही अपनी काबिलियत के बल पर परीक्षा पास कर टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर काबिज हुई रूपा कंबोज। अंबाला में नाइट कर्फ्यू में तीसरे दिन अंबाला छावनी में पुलिस ने बाजारों में दबिश देकर दुकानें बंद कराई। कुछ दुकानें खुली मिली।
स्वास्थ्य विभाग हिसार के सौजन्य से उकलाना के एसएमसी अस्पताल में फ्री कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया। 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन दी गई। झज्जर के सामान्य बस स्टैंड पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरियाणा न्यूज ने बस स्टैंड का जायजा लेते हुए रोडवेज के प्रधान रामवीर से बात की। यमुनानगर के जगाधरी स्थित एसडीएम ऑफिस पर शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त खुद लोगों को समझाने पहुंचे। यमुनानगर में मजदूरों का पलायन जारी है। ज्यादातर मजदूर बिहार और यूपी के हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके ठेकेदारों ने उनसे जाने को बोल दिया है। सोनीपत में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर हरियाणा रोडवेज सोनीपत और गोहाना बस डिपो ने अपने अन्य राज्यों में जाने वाली कई बस रूटों का संचालन बंद कर दिया। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। मोबाइल दुकान संचालक से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। 23,000 रुपए में बेचा जा रहा था इंजेक्शन। लगातार मिल रही थी कालाबाजारी की सूचना। सरसा के बाबा भुम्मड़ शाह चौक पर यूनियन बैंक के एटीएम में रविवार सुबह आग लगी। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद बस स्टैंड चौकी पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। दमकल विभाग को बुलाया गया। आग पर काबू पाया गया। असंध में जागलान लैब के मालिक पर कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी, जिसमें लैब मालिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ लैब के आसपास जुट गई। पुलिस को इत्तला किया गया। सूचना पाते ही डीएसपी गजेंद्र सिंह सीआईए इंचार्ज मौके पर पहुंचे, तफ्तीश शुरू की।